जिन्हें 9 भाषाओं और 32 डिग्री का ज्ञान था, जिन्होंने लिखा देश का संविधान था, ऐसे महापुरुष का हमेशा दिल में सम्मान रहेगा। बाबा साहब का एक ही सपना था कि चाहे एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा की रोशनी ही आपके जीवन का अंधकार मिटा सकती है। जो लोग ये ढोल पीटते फिरते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे, वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो समस्त नारी समाज के मसीहा थे, और मसीहा थे हर उस इंसान के जिसे समाज में दबाया गया। और मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि ये जो आप हाथ में डिग्री लेकर घूम रही हो ना, डॉक्टर बन रही हो, इंजीनियर बन रही हो, राष्ट्रपति बन रही हो, मुख्यमंत्री बन रही हो, ये सब उनकी बदौलत है। उन्होंने आपको पति और पिता दोनों की संपत्ति में हिस्सा दिलाया। आज कुछ ऐसे लोग हैं, वो अंबेडकरवाद अगर उनके सामने आ जाए या मेरी कोई वीडियो आ जाए तो भाई फूट पड़ते हैं, ऐसे मानो उन्हें दुश्मन दिखाई देते हैं। मुझे दिखाओ रोक के, मैं बोल रही हूँ जय भीम पूरे होश में। और ये क्या हरकत है, नीली कबूतरी है। हाँ हूँ, कल तुम्हें अंबेडकर निभाते थे, आज तुम्हें अंबेडकरवादी निभा रहे, और इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते सिवा गंद फैलाने के या मुंह से बदतमीजी निकालने के, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कभी भी एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबला तो कर नहीं सकते हो, लेकिन ढोंग जरूर दिखा सकते हो, अच्छाइयों का, जातिवाद का। इन चीजों से अब काम नहीं चलेगा। वो समय गुजर गया जब इन चीजों का ड्रामा चल रहा था, इन चीजों से ढोंग तुम्हारे काम आ रहा था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। लोग बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत आगे आगे हैं, और तुम्हारी इतनी गंदी मानसिकता का कोई असर नहीं है, मुझ पर नहीं है। और तुम जो जितनी कह सकते हो ना कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तब भी ये कह रही थी कि मुझे दिखाना तुम रोक के, मैं बोलूंगी जय भीम। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको दलितों का और महिलाओं का मसीहा कहा जाता है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि कितने परसेंट दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, और कितनी परसेंट महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना मसीहा मानती हैं। क्योंकि साथियों, आज अंधविश्वास की सबसे ज़्यादा शिकार हैं तो हमारे देश की महिलाएं हैं। बता दें साथियों कि आडंबर में जितना महिलाओं का झुकाव होता है, उतना कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद में झुकाव नहीं होता है। और यही कारण है साथियों कि आज तमाम महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। अगर महिलाएं शिक्षित होती, जागरूक होती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझ पाती, तो शायद आज महिलाओं के ऊपर इतना शोषण नहीं होता। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि महिलाएं आज भी अंधभक्ति का कितना शिकार हैं। आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जितने ये फर्जी बाबा हैं, जो भी ढोंगी बाबा हैं, इन लोगों के पीछे आप देखेंगे साथियों तो एक लंबी सी भीड़ महिलाओं की दिखेगी। चाहे आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, या फिर ये कह सकते हैं कि भोदू बाबा। ऐसे ऐसे बाबाओं के पीछे कितनी शिक्षित महिलाएं फंदे में पड़ जाती है साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाली चाकरकर भी भोदू बाबा यानी अशोक खरात के चक्कर में आ गई, और कैसे पत्नी से भी बढ़कर अशोक खरात को प्यार देती थी। साथियों, आपने वायरल वीडियो में देखा, लगभग सैकड़ों से अधिक वायरल वीडियो भोदू बाबा और जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं थे उनके साथ इनके वीडियो वायरल हुए थे। अब साथियों, बात करें यदि दलितों की, तो दलितों में भी कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। कहने को तो साथियों पूरे दलित समाज के लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए साथियों तो कितने अम्बेडकरवादी हैं। आप इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश बने थे, यानी पूर्व CJI BR गवई, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे, लेकिन किस तरह से पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में देखने को मिले। अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ किस तरह से फोटो खिंचवाए थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। सोचिए साथियों कि एक उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ आदमी, अगर 5वीं पास आडंबरी पाखंडी बाबा के चरण में पहुंच जाए, तो आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गंवार लोग हैं कितने अंधभक्ति में डूबे हुए होंगे। साथियों, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हमारे समाज के लोग आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भूल जाते हैं। कैसे कहते हैं कि देवी मैया की कृपा से हमें नौकरी मिली है, कैसे कहते हैं कि महादेव की कृपा हुई है तो हमें नौकरी मिली है। तो सोचिए साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज भी बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
को धोखा देते हैं। वैसे ही साथियों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन देखा जाए तो किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बिल्कुल नहीं मानती हैं। उनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो कुछ है ही नहीं है। और यही कारण है साथियों कि जो आजकल कुछ महिलाएं जागरूक हुई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने लगी हैं, उनको किस तरह से मनवादी महिलाओं द्वारा गलत गलत कमेंट सुनने को मिलते हैं। आपको बता दें साथियों कि महिला कांस्टेबल अनु गुर्जर जो एक बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसको लेकर किस तरह से उनको मनवादी महिलाओं ने ट्रोल किया, किस तरह से मनवादी महिलाओं ने उनको गलत गलत कमेंट किया, उनको गाली दिया। क्योंकि साथियों, उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ इसलिए कर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में आवाज़ उठाए थे महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में। कुल मिलाकर महिलाओं के मासिक धर्म में जो पीड़ा होती है उसको लेकर उन्होंने मासिक धर्म अवकाश के लिए संसद में आवाज़ उठाई थी। इसी चीज़ को लेकर अनु गुर्जर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करते हुए एक वीडियो बनाया था। इसी बात को लेकर साथियों आपको बता दें कि मनवादी महिलाओं ने अनु गुर्जर को काफ़ी गलत गलत कमेंट किए। अब बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अनु गुर्जर ने एक और वीडियो बनाया, जिसको लेकर फिर से मनवादी महिलाओं ने अनु गुर्जर को टारगेट किया, अनु गुर्जर को गलत गलत कमेंट किए। बता दें साथियों कि अनु गुर्जर काफ़ी फायर हुई और उन्होंने एक और वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन तमाम महिलाओं को भी उन्होंने सबक सिखा दिया, जो महिलाएं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जो कभी मनवादी व्यवस्था में मनवादियों का गुलाम हुआ करती थी। बता दें साथियों कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किस तरह से महिलाओं को गुलाम बनाया गया था। शिक्षा की तो दूर की बात है साथियों, महिलाओं को चूल्हे तक सीमित रखा जाता था। लेकिन आज महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत आज इतने बड़े लेवल पर पहुंची हैं। आज महिलाएं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक सफ़र तय कर रही हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य देखिए हमारे देश की महिलाओं की कि आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ नहीं पाई हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ ही महिलाओं को सती होना पड़ता था, यानी आत्मदाह करना पड़ता था। साथियों सोचिए साथियों कि कैसी खतरनाक वो व्यवस्था थी। जिंदा एक स्त्री को जलाया जाता था, मतलब उसका पति मर गया है और जिस चिता में उसका पति जल रहा है उसी चिता में बैठकर स्त्री को जलाया जाता था। साथियों इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। विधवा प्रथा साथियों आप लोग शायद जानते होंगे कि जब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसके बाद वो विधवा बनकर रहती थी। मतलब साथियों सती प्रथा के बाद जब विधवा प्रथा आई तो कुछ परिवर्तन तो हुआ। यहाँ पर महिलाओं को अब सती नहीं होना पड़ता था, लेकिन साथियों ये भी उससे कम नहीं था। जब पति मर जाता था तो महिलाएं एक जिंदा लाश बन जाती थी। शुभ काम में किसी भी जगह पर महिलाओं को जाना मना था। उनका एक अलग वस्त्र होता था, सफ़ेद वस्त्र, और विधवा की यही पहचान होती थी। सफ़ेद साड़ी में वो विधवा होती थी, किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं होता था। और शुभ कार्यों में जैसे कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई भी ऐसा शुभ कार्य जिसमें विधवा महिलाओं को जाना वर्जित था। मतलब अगर विधवा वहाँ पर पहुँच जाए तो वो कार्य जो था अशुभ हो जाता था। और यही कारण है कि जो मनवादी विचारधारा के लोग थे इस प्रथा को इस तरह से बढ़ाते रहे। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये प्रथा चलती आ रही थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रथा का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत पर महिलाओं को सम्मान देकर रहेंगे। जो सपना सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले ने देखा था, उस सपने को पूरा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ज्योतिबा राव फुले उस समय महिलाओं को शिक्षा देते थे,
जिस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल था। पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, उसके बाद एक स्कूल खोलते हैं जिसमें उनकी पत्नी और वो खुद पढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षित बनाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को संविधान में वो संपूर्ण अधिकार दे दिए जो महिलाएं पहले वंचित थी। लेकिन साथियों, आज भी महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। आज बहुत सारी महिलाएं शिक्षित तो हैं साथियों, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद अभी भी वो जागरूक नहीं है। आज भी आडंबर पाखंड में उलझी हुई हैं। उनका शिक्षित होना और अशिक्षित होने में कोई अंतर नहीं है। बता दें साथियों कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अनु गुर्जर की तरह हैं, जिनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद हम ऐसे नहीं होते। बता दें साथियों कि अनु गुर्जर एक वीडियो बनाई थी जिस पर उनको मनवादी विचारधारा की महिलाओं ने काफ़ी ट्रोल किया, उनको गंदे गंदे कमेंट किए। पहले आप अनु गुर्जर का ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में किस तरह से अनु गुर्जर ने एक वीडियो बनाया था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बनाया था। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जिन्हें 9 भाषाओं और 32 डिग्री का ज्ञान था, जिन्होंने लिखा देश का संविधान था, ऐसे महापुरुष का हमेशा दिल में सम्मान रहेगा। मेरे सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और एक बात हमेशा याद रखना, बाबा साहब का एक ही सपना था कि चाहे एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा की रोशनी ही आपके जीवन का अंधकार मिटा सकती है। और ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक रोशन समाज दें। जो लोग ये ढोल पीटते फिरते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे, वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो समस्त नारी समाज के मसीहा थे। और मसीहा थे हर उस इंसान के जिसे समाज में दबाया गया। और मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि ये जो आप हाथ में डिग्री लेकर घूम रही हो ना, डॉक्टर बन रही हो, इंजीनियर बन रही हो, राष्ट्रपति बन रही हो, मुख्यमंत्री बन रही हो, ये सब उनकी बदौलत है। उन्होंने आपको पति और पिता दोनों की संपत्ति में हिस्सा दिलाया, उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया, उन्होंने आपको प्रसूति अवकाश दिलाया, जबकि अमेरिका जैसे देश में ना ये 1993 में मिला। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए जानते हो क्या किया? उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिसमें मजदूरों को 8 घंटे नौकरी करनी, वरना मजदूरों से ऐसे काम करवाया जाता था जैसे वो कोल्हू के बैल हों। और जब भी लोग उनका नाम सुनते हैं, आज कुछ ऐसे लोग हैं वो अंबेडकरवाद अगर उनके सामने आ जाए या मेरी कोई वीडियो आ जाए तो भाई फूट पड़ते हैं, ऐसे मानो उन्हें दुश्मन दिखाई देते हैं। तो मैं उन्हें भी एक बात बता दूं कि जिस नोट की गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ी हुई ना, और जिसको लेकर तुम उस चीज को किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है, उस पैसे की पावर भी उसी इंसान की वजह से आज आपके पास है। उसकी ही किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के कारण आरबीआई का गठन हुआ था। तो जिसने एहसान किए हैं उसके एहसान मानना सीखो। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अनु गुर्जर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन तमाम महिलाओं को भी उन्होंने संदेश दिया था कि आज जो भी कुछ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और यहाँ तक कि अनु गुर्जर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए किस तरह से ये बताया कि जिन नोटों के बलबूते घमंड कर रहे हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद ये नोट भी नहीं होता। बता दें साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि इसकी बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खड़े करने में। आपको बता दें साथियों कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बैंक की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन को जो सुझाव दिए थे वे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रुपए और आर्थिक इतिहास पर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से पहली पीएचडी की थी। उन्होंने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में भारतीय रुपए के अवमूल्यन और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की थी और समाधान भी सुझाव दिए थे। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन को भारत भेजा गया था क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद इंडियन करेंसी की हालत खराब थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपनी किताब के आधार पर आरबीआई जैसे बैंक की संकल्पना पेश की थी।
हिल्टन यंग कमीशन ने बाबा साहेब के सुझावों के आधार पर आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरंभ में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जिसे बाद में 1937 में बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और तब से भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व है। तो सोचिए साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खड़ा करने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना बड़ा संघर्ष था। वास्तव में साथियों, नोटों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमें नोटों पर रखा जाए, हमारी मूर्ति बनाकर लोग पूजा करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये भी कह दिया था कि मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग हमारी मूर्ति बनाकर पूजा करें, क्योंकि साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी पूजा पर भरोसा नहीं करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंदिरों पर भरोसा नहीं करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आडंबर पाखंड से काफ़ी कोसों दूर थे। लेकिन आज हमारे समाज के लोग जब आडंबर में फंसते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है साथियों। बता दें साथियों कि अन्नू गुर्जर जो यही वीडियो बनाई थी, और आप सोचिए कि आखिर अन्नू गुर्जर ने कौन सी ऐसी गलत बात बोली थी जिसको लेकर मनवादी महिलाएं इनको ट्रोल करने लगी। बता दें साथियों कि अन्नू गुर्जर को नीली कबूतरी जैसे शब्दों से इस तरह से इस्तेमाल किया गया और इसको लेकर अन्नू गुर्जर काफ़ी गुस्सा हुई और गुस्सा होने के बाद तुरंत एक और वीडियो बनाती हैं और कैसे वह वीडियो बनाकर उन तमाम मनवादी महिलाओं पर ज़ोरदार हमला करती हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मुझे दिखाओ रोक के, मैं बोल रही हूँ जय भीम पूरे होश में। और ये क्या हरकत है, नीली कबूतरी है। हाँ हूँ। कल तुम्हें अंबेडकर निभाते थे, आज तुम्हें अंबेडकरवादी निभा रहे, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते सिवा गंद फैलाने के या मुंह से बदतमीजी निकालने के, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कभी भी एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबला तो कर नहीं सकते हो, लेकिन ढोंग जरूर दिखा सकते हो अच्छाइयों का, जातिवाद का। इन चीज़ों से अब काम नहीं चलेगा। वो समय गुजर गया जब इन चीज़ों का ड्रामा चल रहा था, इन चीज़ों से ढोंग तुम्हारे काम आ रहा था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। लोग बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत आगे आगे हैं, और तुम्हारी इतनी गंदी मानसिकता का कोई असर नहीं है, मुझ पर नहीं है। और तुम जो जितनी कह सकते हो ना कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तब भी ये कहती कि मुझे दिखाना तुम रोक के, मैं बोलूँगी जय भीम। और पूरे निडरता से, मुझे कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। उस इंसान ने उपकार करे हैं, उन उपकारों को मानो। आज तुम बोल रही हो उसकी वजह से, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हो उसकी वजह से, डॉक्टर हो उसकी वजह से, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ दलित महिलाओं की, सभी की कोई औकात नहीं थी, सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक सीमित थी, ठीक है। और आज सिर पे ताज मिल गया है, लेकिन एहसान समझ में नहीं आ रहा। तुम बन सकती थी, कभी कभी डॉक्टर बन सकती थी, कभी इंजीनियर बन सकती थी, पुलिस बन सकती थी, लेकिन नहीं। पढ़ाई की राह तो समझ में आ ही नहीं रही, सिर्फ अंधविश्वास में जीना है। अरे जीना है तो जियो, लेकिन जो जाग चुके हैं उन्हें तो मत सुआओ। वही बात है कि समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है और जागे हुए लोगों से नफरत है, ठीक है। बाबा साहब जागे हुए इंसान थे, उनका काम ही ये था कि वो किसी भी समाज की उन्नति प्रगति उस समाज की महिलाओं से नापते थे कि महिला कितनी सशक्त हैं, कितनी आगे हैं, कितनी कामयाब हैं। लेकिन महिलाएं साथ नहीं दे रही हैं और मुझे चलिए ट्रोल करने। अब क्या कमेंट आ गया ना, खैर नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अन्नू गुर्जर ने उन तमाम महिलाओं पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम जय भीम बोलेंगे, हम शान से बोलेंगे, तुम्हारे जैसे हम अंधभक्त नहीं हैं। अन्नू गुर्जर ने साफ तौर से ये बता दिया कि आज जो भी कुछ है हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हैं और हम जय भीम शान से बोलेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया कि तुम लोग सो रही हो सो, लेकिन जो जग रहे हैं उनको मत सोने दो, उनको तो जगने रहने दो। बता दें साथियों कि अन्नू गुर्जर सावित्रीबाई फुले को लेकर भी एक वीडियो बनाई थी। आखिर सावित्रीबाई फुले को लेकर उन्होंने क्या कहा था, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आज मैं पढ़ रही हूँ, आज आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल वो लड़ रही थी। कौन? क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले। जब महज 17 साल की थी तब उन्होंने 1848 ईस्वी में बेटियों के लिए
स्कूल खोला था। वो देश की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी, जब उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, तो लोग उन पर फूल नहीं बरसा रहे थे, लोग उन पर कीचड़ फेंक रहे थे, गोबर फेंक रहे थे। इस हद तक महिलाओं से नफरत थी। वो समय था जब महिलाओं को अपना शरीर ढकने की भी इजाजत नहीं थी। तब एक क्रांतिकारी बाहर आई निकल के, और उसने कहा कि यदि ये पाप है तो ये पाप मैं करूंगी। और 17 साल की लड़की ने ये ठान लिया कि वो महिलाओं को पढ़ा कर रहेगी। आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च को हमने उस क्रांति ज्योति को खो दिया था। जब वो 66 साल की थी, तब पुणे में एक फ्लैग की बीमारी आ गई थी, और वो उन लोगों को बचाते बचाते खुद पीड़ित हो गई थी, उस बीमारी से ग्रसित हो गई थी, और उनकी जान चली गई थी। इस दिन को हम उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं। और मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर इसलिए करना, ताकि जिन लड़कियों के दिमाग में सिर्फ ये ऊंच नीच जातिवाद का भूत सवार है ना, जिन्हें लगता है कि सब कुछ धर्म ने ही दे दिया है या सब कुछ कराया मिला है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस शिक्षा के लिए कितने लोगों ने त्याग और बलिदान दिए हैं, अपनी जानें तक गंवाई हैं। उस महिला ने, जो उसने ईंट पत्थर गोबर तक सहा है, उसके कपड़ों पे लोग गोबर फेंक देते थे, जब जाके ये शिक्षा की रोशनी हमें मिली है। लेकिन लोगों को तो शर्म आती है, मोस्टली महिलाओं को तो शर्म आती है उनका नाम लेने से, उन्हें अपनी गुरु बताने से, या उनका एहसान मानने से कि उन्होंने हम पर इतने उपकार किए हैं। हर लड़की को ये जानना चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया है, वो सच में, अगर हम उनका रात दिन भी गुणगान करें ना, तो भी कमी है। क्योंकि अगर हम किसी एक को जिम्मेदारी देना, तो सिर्फ अपने लिए लड़ सकता है इंसान, पूरे देश की बेटियों के लिए उन्होंने वहां जाति धर्म ऊंच नीच कुछ नहीं देखा। उस महिला ने जो सहा है और हमें जो ज्ञान की रोशनी दी है, वो सच में नमन के लायक है। और मैं उन्हें नमन करती हूँ दिल से, और मैं आपसे भी कहती हूँ कि अपनी बेटियों को ये जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अनु गुजर ने सावित्रीबाई फुले को भी याद किया था। अब बता दें साथियों कि किसानों को लेकर भी उन्होंने एक वीडियो बनाया। पहले आप किसान पर जो उनका वीडियो था, ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इस अनाज से लोगों का पेट भरता है, और इसे पैदा करने वाले को लोग गंवार कहते हैं। मेरे भाई, दुनिया का कोई भी इंजीनियर या वैज्ञानिक, सब मिलकर भी एक अनाज का दाना नहीं उगा सकते, ना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, इंसानियत की शर्म की बात यह है कि उसी अन्नदाता को आप गंवार कहते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं है। बिना किसान के आपकी थाली और जीवन दोनों खाली हैं। अन्नदाताओं का सम्मान करो और कोशिश करो उनके हक में बोलने की, क्योंकि अगर आज रोटी टाइम पे मिल रही है ना, तो वो किसान है जो बारिश, गर्मी, सर्दी, सब में किसान खेत पर खड़ा रहता है। सुबह जब 4 बजते हैं ना, सर्दी में, किसान पानी दे रहा होता है अपने खेत में। अभी बरसात ने, ओलों ने पूरी फसल का नाश कर दिया, लेकिन किसान फिर भी मेहनत कर रहा है। तो अन्नदाताओं का सम्मान करो। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से अनु गुजर, जो एक कांस्टेबल के पद पर हैं, और कैसे वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक करने का भी काम करती हैं, और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती हैं। आप उनके इस जज्बे को भी समझ सकते हैं। ऐसी ऐसी बहादुर महिलाओं को बार बार हम सम्मान करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। अनु गुजर, आप जैसी बहादुर महिलाओं की हमें ज़रूरत है। आप जैसी बहादुर महिलाएं अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने लगेंगी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा होने में वक्त नहीं लगेगा। वैसे साथियों, अनु गुजर के बारे में आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।